हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग होने वाला है आज ट्रैवलिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अब मैं दिल्ली को टाटा बाय बाय कर रही हूँ। मतलब अब मैं दिल्ली छोड़ के फिर से शिफ्ट हो रही हूँ एमपी। तो मैं कुछ समय पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुई थी जॉब पर्पज़ से। मैंने जॉब स्विच किया था और अभी फिर कुछ ऐसा हुआ, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने फिर से अपना जॉब स्विच कर लिया है। तो 6 महीने मैं दिल्ली में रुकी और अब मैं फिर से बैक टू एमपी जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एमपी तो मैं हमेशा से जाना ही चाहती थी और मैंने सोचा था कि जब मैं एमपी जाऊँगी तो मैं बहुत खुश होंगी दिल्ली से। लेकिन अब दिल्ली में भी रह के थोड़ा अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। अब मैं बैक टू जा रही हूँ एमपी और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, यहाँ पे मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में हूँ। और जैसा कि आपने मेरा लगेज देखा, बहुत ज़्यादा लगेज था, तो मैंने यहाँ पर 2 कुली किए थे और अपना ये सारा सामान ट्रेन तक पहुँचाया। तो कुली ने काफ़ी ज़्यादा पैसे, पहले तो इन लोग बहुत ज़्यादा 1000 के ऊपर मांग रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा बार्गेनिंग किया तो 600-700 में इन्होंने ट्रेन तक मेरा सामान पहुंचा दिया। उसके बाद मैं स्टेशन में आ गई हूं और यहाँ पर मैंने एक समोसा खाया और यहाँ पे रेलवे स्टेशन की कॉफ़ी पी, जो कि अच्छी नहीं होती, आप लोग ने भी कभी कभी ट्राई की होगी। तो अब मेरी ट्रेन छूट चुकी है और अब मैं चली। और बाय बाय दिल्ली, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। और कभी अगर मैं यहाँ पर घूमने आई या किसी भी जॉब या किसी भी ऑफ़िस के काम से आई तो आना जाना तो लगा रहेगा। लेकिन दिल्ली में भी रह के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस लगा। शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है सभी लोगों को। अगर आप किसी नई सिटी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर रहने में, आपकी हर चीज़ में लाइफस्टाइल को लेके चेंजेस आते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं अब जबलपुर। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है जबलपुर की। तो मुझे कुछ काम थे तो मैं जबलपुर में पहले मैंने थोड़ा सा टाइम स्टे किया। मुझे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लेने थे तो मैं बस यहाँ पे जबलपुर में आई। और जबलपुर तो सेकंड होम टाउन है ही, तो ये तो मेरा फेवरेट प्लेस है। तो ये देखिए, मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में काम था मुझे अपने कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे स्टे किया, अपने सारे काम करवाए। टाइम होता तो मैं यहाँ पर घूमती और मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी मिलती, लेकिन इतना टाइम नहीं था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपने काम कराए और यहाँ से मुझे निकलना था अपने घर के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जबलपुर की सड़कें देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इतने महीनों बाद। और यहाँ साथ में आप देख पा रहे हैं जो स्कूटी में है ये मेरा भाई है। तो ये मुझे स्टेशन तक लेने आया था और अभी हम जा रहे हैं, अभी जो भी मेरे कुछ काम है वो कंप्लीट करने के लिए। तो जबलपुर में आके जो सुकून मिला वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि जबलपुर में ही मेरा कॉलेज टाइम बीता है और मेरी मोस्टली जो जॉब रही है जबलपुर में रही है। तो ये मेरा सेकंड होम जैसा ही प्लेस है। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और मैं रहना तो यहाँ डेफ़िनेटली चाहती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल छुट्टी भी नहीं है तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती, वरना ग्वारी घाट और बाकी जगह जाने का बहुत ज़्यादा मन था मेरा। तो ये ग्रेडियंट चौक है और पहले हम इसी के आसपास ही रहते थे। तो ये सारी जगह देख के पुरानी यादें आ गई। ये सारा यहाँ से लगा हुआ मार्केट था, यहाँ से अक्सर मैं डेली आती जाती थी, मार्केट करती थी। तो ये सारी जगह बहुत ज़्यादा यादगार है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। तो मेरा जितना भी काम था जबलपुर में वो हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन। और हम यहाँ से सूत्र सेवा बस में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपने घर के लिए, जो मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ये देखिए नर्मदा घाट, ये नर्मदा मैया है, तो यहाँ से इनको प्रणाम कर लिया। घाट में जाना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं था तो यहीं से प्रणाम कर लिया। अक्सर इस घाट में कॉलेज के बाद तिलवारा घाट में हम लोग बैठने जाया करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इस रोड से जाते हुए वो पुरानी सारी मेमोरी रिकॉल हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये पूरा दिन दिल्ली टू जबलपुर और फिर जबलपुर से लेके मेरे घर पहुंचते तक का रहने वाला है। तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था क्योंकि बीच बीच में स्टॉपेज भी थे। तो पहले मैं दिल्ली से पहुंच के जबलपुर में रुकी और जबलपुर से अब मैं निकल चुकी हूं अपने घर बालाघाट के लिए। तो बालाघाट के पहले मेरा घर है, गांव है, तो मैं वहां जा रही हूं। और
सो अब जबलपुर के बाद ये स्टॉपेज आ गया, तो अब आ चुका है सिवनी। तो अक्सर जब भी हम जबलपुर से निकलते हैं तो बीच में सिवनी पड़ता है, तो सिवनी से हमें बस चेंज करनी पड़ती है घर जाने तक की। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस चेंज करना है और हमारी बस चेंज हो चुकी है और हम लोग निकल गए हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, लगभग शाम का टाइम हो चुका था, 4:30-5 बजे के बीच का। और आप जैसे कि बादल देख पा रहे हैं सारे नीले नीले हैं, बहुत अच्छा मौसम था। थोड़ा कुछ देर में पानी भी आ रहा था और फिर पानी उसके बाद रुक गया था, तो कुछ इस तरीके से मौसम हो गया था। बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम था, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। आप जैसे देख पा रहे हैं एकदम नीले नीले बादल हो गए थे और थोड़ी ही दूर में इंद्रधनुष भी निकला हुआ था। तो उसी टाइम मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैंने उसको कैप्चर कर लिया था, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैं लगभग 6 से 6.5 महीने बाद घर जा रही थी। ये काफ़ी लंबे समय था जब मैं अपने घर इतने दिनों तक नहीं गई थी। तो इतने लंबे समय के बाद घर जाने की अपनी एक्साइटमेंट और खुशी अलग ही होती है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो ट्रैवल का भी टाइम था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये वीडियो मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये तो मैंने बहुत पहले शूट किया था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये थोड़े मेरे वीडियोस डिले आएंगे और आपको डिले ही मिलेंगे थोड़ा। और जैसे कि लोकल बस रहती है और हर स्टॉप में रुकते रुकते चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगाती है थोड़ी दूरी में भी जाने के लिए। तो वैसे ये लोकल बस थी हमारे एरिया की जो रुकते रुकते चलती है। और गर्मियों का दिन था लेकिन मौसम अच्छा था, इस वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मौसम के मज़े लेते हुए हम लोग जा रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था और ये देखिए फिर बीच में पानी आने लगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रेनबो है। तो पानी आने के जस्ट बाद निकल गया था ये, और मैं जस्ट रिकॉर्ड ही कर रही थी और ये कैप्चर हुआ। तो बहुत ही सुंदर सा एकदम माहौल बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ ये देखकर। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। तो आप लोग भी देख लीजिए, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आपको इस व्लॉग में ज़्यादातर हरियाली ही देखने को मिलेगी क्योंकि अब ये ट्रैवल व्लॉग है, इसमें और ज़्यादा मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि जाते हुए ही जो सफ़र है वो ज़्यादातर मैंने कैप्चर किया है। और बस लगभग अब मैं अपने घर के पास आ ही गई हूँ, पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो लीजिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव और गाँव में एंटर कर लिया है। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, मेरा ये ट्रैवल वाला व्लॉग। ये बहुत ही सिंपल सा व्लॉग मैंने रैंडमली शूट किया था और आगे भी और वीडियोस मैं जो शूट करी हूँ अपने घर में वो भी डालूँगी, जो भी मैं रैंडम शूट करूँगी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।